गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले सिविक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह की गवर्नमेंट होती है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। और उस कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होता है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो सबसे पहले फेडरल समझते हैं बच्चों। फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर्स जो है हर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट है। किसी भी गवर्नमेंट को किसी दूसरे गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको ऑलरेडी पता होता है कि मेरे कौन से पावर है और मैं क्या कर सकता हूँ, कौन से काम हैं जो मुझे करने हैं और कौन से काम किसी और को करना है, जिसके चलते उन दोनों में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन पैदा नहीं होता है और जो कंट्री है उसके वर्क्स जो हैं वो स्मूथली चलते हैं। तो बच्चों ज़रा समझते हैं कि कौन कौन से वर्क इनके अंडर में आता है। बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्टेट लेवल यानी कि कोई भी एक राज्य, इंडिया में 29 स्टेट हैं तो 29 राज्य, अभी तो जम्मू कश्मीर का मसला अलग हो गया है तो 28 पे ही बात करें तो 28 अलग अलग जो है एक अपने आप में स्टेट है। लेकिन जब हम बात यूनियन की करेंगे तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जैसे इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सेंट्रली होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है उसी को हम जो है यूनियन कहते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं अपने काम की लिस्टिंग को। तो सबसे पहले एक लिस्ट बनता है जिसका नाम होता है यूनियन लिस्ट। अब इस लिस्ट में वही काम है, वही सब्जेक्ट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। इस काम में अगर किसी तरह की दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई फेलुअर आता है, तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाबदेह होंगे, या जिस डिपार्टमेंट ने ये गलती की है उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स होंगे वो होंगे। किसी भी स्टेट को इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो है, अच्छा पहले ज़रा यूनियन लिस्ट में ही थोड़ा समझते हैं कि कौन कौन सी वो बातें हैं जो इस लिस्ट में आती हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉरेन अफेयर यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों के साथ क्या रिलेशन रखना है, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जानेगी। बैंकिंग कम्युनिकेशन, जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, जो भी है हमारा जो सेंट्रल बैंक है या कोई भी गवर्नमेंटल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सभी का जो इन लिस्टिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, उसमें किसी भी राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन है, मोबाइल कंपनियां चल रही हैं, जो सिम कार्ड्स हैं, तो इन सब का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देखभाल करती है। आपने 2G पढ़ा होगा, 3G पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम्स पढ़े होंगे कि इनका जो लाइसेंस देना होना होता है वो सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। इसके बाद करेंसी, हमारा RBI जो करेंसी निकालता है वो करेंसी किस अनुपात में आएगा, क्या आएगा, जो भी उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करता है। उसमें जो है कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कह नहीं सकता है। अब चूँकि ये इन्हीं के पास इसका पावर है तो अगर इसमें कोई फेलुअर होता है तो इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी। किसी देश पे हमला करना है, नहीं करना है, अभी हाल में ही पाकिस्तान पे हमने हमला किया तो उसमें क्या डिसीजन लेना है, नहीं लेना है, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसमें किसी स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कभी कभी बात बहुत बढ़ जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्टेट से सलाह कर सकती है, बातें कर सकती है। जैसे अभी हम छोटी सी बात पे आ जाए, अभी कोरोना जैसी बीमारी में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन तो ले रही है लेकिन कई मुख्यमंत्रियों को उसमें बुलाया जा रहा है जिससे कि स्थिति को समझा जाए, समझ समझ के काम किया जाए। क्योंकि इंडिया है, यहाँ बायलैटरल डिसीजन होता है बच्चों। यहाँ कोई भी एक सरकार जो चाहे वो डिसीजन नहीं ले सकती है। हमारे इंडिया में यही खूबसूरती है कि जो भी डिसीजन आपको लेना है उसमें सबकी समझदारी या सबका जो है सपोर्ट, सबका भागीदारी होना चाहिए। अगर कोई भी स्टेट डिनाई कर जाता है तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। आपने शायद मेरे से पढ़ा हो कि इंडिया में कोई भी चीज़ अगर लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाए, क्लास 9th का टॉपिक है, तो भी उसको जो है कम से कम आधा से एक ज़्यादा स्टेट का जो है सिग्नेचर या उसकी सहमति चाहिए, तभी वो चीज़ हमारे इंडिया में लॉ बनती है। खैर आगे चलते हैं। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो है वो सारे काम आते हैं जो एक स्टेट को करना है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है। जैसे पॉलिसी बनाना, स्टेट की पुलिस को कंट्रोल करना, स्टेट पुलिस होती है, जैसे हम बिहार वाले हैं तो हमारी जो बिहार पुलिस है। ट्रेड, बिजनेस किसके साथ करना है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पटवन, आदि की सिंचाई की बात हो रही है। आप लोग शहरों में रहते हैं, अधिकांश बच्चे शहर में रहते हैं, लेकिन हम लोग जो गांव के तरफ के बच्चे होंगे देखेंगे इस समय अभी कैनल बन रहे हैं, हर जगह रिपेयर चल रहा है। मिट्टी के बने हुए जो कैनल्स हैं, नहरें हैं, बड़ी बड़ी उनकी जो है मरम्मती शुरू हो गई है, मरम्मती चल रही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में वो वर्क आते हैं जो एक स्टेट गवर्नमेंट को करना है। अब इसमें जो है लास्ट एक और लिस्ट बनता है जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट एक कंबाइंड लिस्ट होता है जो दोनों के तहत बनता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कॉमन इंटरेस्ट की हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का होना ज़रूरी है। तो इस तरह के भी लिस्ट बनते रहते हैं और इसी लिस्ट को जो है कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। बच्चों बहुत से ऐसे डिसीजन है, जैसे पढ़ाई लिखाई को कैसे बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, ये किसी एक स्टेट का नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट से ही कंट्री है बच्चों।
एक छोटे से इंसान से गांव होता है, गांव से शहर होता है, गांव से ज़िला होता है, ज़िला से एक स्टेट होता है और स्टेट से मिलने से कंट्री होता है। तो एक ही इंसान धीरे धीरे पूरे कंट्री के लिए होता है। उसी तरह एक स्टेट कंट्री का ही एक पार्ट है, इसलिए कुछ ऐसे वर्क हैं जो सब लोग मिलकर प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे बच्चों का जो है मैरिज है, आप देखेंगे बहुत सारी बच्चियों की शादी जो है बहुत समय से पहले कर दी जाती है। तो इन सब चीज़ों को, एजुकेशन को बढ़ाने की बात आ रही है, जंगल लगाने की बात आ रही है। अभी पेड़ नहीं थे, प्रदूषण की बात आ रही थी, हर जगह पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। आप नवंबर का महीना याद कर लें, दिल्ली में जो है चलना मुश्किल हो जाता है, PM 2.5 पता नहीं कितना कितना लेवल पहुँच जाता है प्रदूषण का, पॉल्यूशन का। तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाने हैं। टाइम से इरिगेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कभी बरसात होती है कभी नहीं होती है। अभी देखिए अप्रैल के महीने में और मई के महीने में बरसात हो जा रही है, पता नहीं कब क्या हो जा रहा है। तो इन सब तरह के प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए, ठीक करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करने के लिए सभी को मिलने की ज़रूरत है, सबको आगे आने की ज़रूरत है। तो ऐसे जो भी वर्क हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो अब समझते हैं एक बार फिर से। आपका पहला था यूनियन लिस्ट, ऐसे वर्क जो प्राइम मिनिस्टर और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कराने होते हैं, इनको हम सेंट्रल लिस्ट में रखते हैं, यूनियन लिस्ट में रखते हैं। दूसरा स्टेट लिस्ट, किसी भी स्टेट में क्या वर्क होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये स्टेट लिस्ट में आता है। और तीसरा है कॉन्करेंट, जो दोनों के लिए आता है कि कंबाइंडली जो है हम दोनों मिलकर क्या ऐसा करें जिससे हमारा और हमारे देश दोनों का डेवलपमेंट हो जाए। अब बच्चों इनके बाद भी बहुत सारे ऐसे नए सब्जेक्ट होते हैं जो अचानक आते हैं। तो अचानक आए हुए किसी भी सब्जेक्ट को जो है हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का दो नाम है बच्चों, कहीं आप कन्फ्यूज़न में ना जाए कि यूनियन अलग चीज़ है या सेंट्रल। नहीं, यूनियन कहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों एक ही चीज़ है। तो बहुत सारा ऐसा वर्क है जो अचानक आ जाता है। तो अचानक कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाती है या कोई भी बड़ी समस्या आ जाती है या कोई दूसरा कुछ भी हो जाता है, तो ऐसा सारा सब्जेक्ट जो है सीधा सीधा जो है सेंट्रल को दे दिया जाता है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, जिस पे कोई बात नहीं हो गई है और वो आ गया। और इसको जो है हम लोग रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में कहते हैं, इसको जो है हम लोग रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं। और ये सीधा सीधा चला जाता है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाए, एग्ज़ाम में कि ऐसा कोई अनलिस्टेड वर्क जो अचानक आ गया हो, वो कौन सा सब्जेक्ट है, तो वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में जाता है। उस पर जो डिसीजन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ही लेगी। अब जो है इन सब को बाद हमें और चीज़ें जो समझनी है इस चैप्टर में, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे इंडिया में जो है परमानेंट और क्या है। तो हम बच्चे दो चीज़ों को जानते हैं, हमारे इंडिया में लोकसभा है और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में आप एक चीज़ को देखेंगे कि लोकसभा आपका जो है परमानेंट नहीं होता है, उसमें जो है वन टाइम एबोलिशमेंट हो जाता है, सभी के सभी लोग हट जाते हैं। और राज्यसभा जो है परमानेंट है, उसमें 2/3 मेंबर जो है चेंज होते रहते हैं, 1/3 मेंबर जो है चेंज होते रहते हैं हर 2 साल के बाद, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए उसको अपर हाउस भी कहते हैं। हमारा जो लोअर हाउस है जिसको हम लोकसभा कहते हैं, यहाँ क्या है, हर 5 साल के बाद एक इंडिविजुअल इलेक्शंस होते हैं और इस इलेक्शन से ही तय होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी गवर्नमेंट आएगी और कौन सी नहीं। हमारे इंडिया में कई बार जो है बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स बनी हैं जो इंडिपेंडेंट रही हैं, जिसमें मोदी सरकार 2 बार से इंडिपेंडेंटली आ रही है। एक बार हमारे इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाया था, और इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, नहीं तो उसके बाद भारत में आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ अलायंस गवर्नमेंट बनी है। तो बच्चों समझते हैं कि अलायंस होता क्या है। तो हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए 272 MP की ज़रूरत है। मान लेते हैं कि किसी भी पार्टी के पास उतना नहीं है, मान लेते हैं किसी एक पार्टी के पास, कांग्रेस को ही ले लेते हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 200 ही MLA हैं, MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसे में उसको 72 और चाहिए जो कि उसके पास नहीं है। तो ऐसे स्थिति में वो 2-3 और पार्टियों से जाके जो है कोलिजन करती है, संबंध बनाती है, अलायंस करती है और उससे एक सरकार बनती है जिसके पास उतने मेंबर होते हैं। लेकिन इस सरकार को हम अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं। आपने बिहार में एक नाम सुना होगा, महागठबंधन। यानी जब एक पार्टी सरकार बनाने में विफल रहती है, फेल हो जाती है, तो कई सारी पार्टीज़ को कंबाइंडली बुलाती है और मिलकर जो है हमारा जो 1/2+1, आप जाने बच्चों, पूरे स्टेट में जितना भी सीट होता है उसका हाफ से एक ज़्यादा सीट आपके पास होना चाहिए, तो आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। जैसे इंडिया में पूरा सीट हमारा 543+2 है, तो हम उसका 1/2+1 करें तो 272+1, यानी कि 272 ही रख लीजिए, 272 सीट्स चाहिए। अभी बीजेपी के पास 278 शायद 302 है, तो ये तो एक मोर देन इनफ है।
लेकिन अगर इससे कम होता है तो बीजेपी भी किसी दूसरे पार्टी से मिल जाती है और उससे जो गवर्नमेंट बनाती है उसका नाम अलायंस होता है। अभी जो गवर्नमेंट है, चूँकि उसके पास खुद अकेली एक पार्टी है बीजेपी जिसके पास 272 से ज़्यादा मेंबर है, तो इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। कैसी है बच्चों? इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात हम करेंगे।